गाइस जो लोग सीटेट के फाइनल आंसर की या रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर ये है। और इनफैक्ट अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको भी क्लियर हो जाएगी, जो कि चैलेंज के बाद के कुछ अपडेट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है 24 नंबर पॉइंट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये पर्टिकुलर 24 नंबर पॉइंट को ध्यान से देखिएगा सब लोग। और इसमें शुरुआत जो पोर्शन है वो तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि प्रोविज़नल आंसर की जो उन्होंने बोला वो उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि आपको उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल आपको यहाँ पर प्राइस रहेगा। उसके बाद आपको जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए उसके आगे की बात देखिए कि चैलेंज करने के बाद यहाँ से पढ़िए, द सीटेट डिसीजन ऑन द चैलेंज शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी इंटरटेन। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो सीटेट का डिसीजन होगा चैलेंज पर वो फाइनल होगा। मतलब कि आपने कितना भी 100% गारंटी के साथ प्रूफ के साथ चैलेंज किया है, तो सीटेट जो है वो खुद ही डिसीजन फाइनल लेगा कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। आप बोलिएगा कि नहीं, अगर मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तो उसको फिर से उसको ये कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ। तो आपको अगला लाइन उसके लिए पढ़ना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, सीटेट विल नॉट इन्फॉर्म द कैंडिडेट इंडिविजुअली अबाउट देयर चैलेंजेज। मतलब आपने जो चैलेंजेस किया है वो तो सबने अलग अलग किया है, लेकिन सबको अलग अलग चैलेंज का क्या हुआ नहीं हुआ इस बारे में पर्सनली नहीं भेजा जाएगा। मान लीजिए कि अगर 10,000 बच्चे ने चैलेंज किया है तो उन 10,000 बच्चे को पर्सनली उनके चैलेंज के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो जब आपको बताया ही नहीं जाएगा तो आप कैसे, आपको चैलेंज का पता चलेगा कि मतलब क्यों, किस वजह से होता है ना कि किस वजह से उन्होंने मेरा ऑप्शन नहीं माना, वो अपना लॉजिक दे तो फिर हम अपना लॉजिक दें। तो ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होगी। ये बात समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी, ये दो चीज़ के बाद अभी और तीसरा चीज़ आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि आप चैलेंज कर दिए हैं, उसके बाद आपसे उसके बाद कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होगा कि भाई आपका चैलेंज ये हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और आपको इंडिविजुअली कुछ नहीं बताया जाएगा कि नहीं आपने जो लॉजिक दिया है वो ठीक नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं होगा। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट विल एग्जामिन ऑल द चैलेंजेस। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनके वो सारे चैलेंजेस को एग्जामिन करेंगे एंड देन द फाइनल आंसर की विल बी डिस्प्लेड। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि फाइनल आंसर की आएगा। तो बहुत लोग पूछ रहे थे फाइनल आंसर की आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से आप अब देख सकते हैं कि फाइनल आंसर की आएगा। और किसी को भी, चाहे आपने चैलेंज किया है या नहीं किया है, फाइनल आंसर की से ही पता चलेगा कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो जो चैलेंज मान लीजिए किसी नंबर पे किया था तो वो वहाँ पे जाके अगर बदला हुआ है तो वो देख लेगा कि हाँ बदला हुआ है, और नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, बस इतना ही। पर्सनल कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर आप चैलेंज किए हैं या नहीं किए हैं, दोनों ही केसेस में आप फाइनल आंसर की देखेंगे और जो आपको डिफरेंस लगेगा उसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा। एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर की। तो यहाँ से एक चीज़ दोस्तों और क्लियर हो गई कि इन्होंने क्लियर बोला कि भैया हम तो फाइनल आंसर की में ही बताएंगे और रिजल्ट जो है फाइनल आंसर की के बेसिस पर आएगा। तो यहाँ से आप ये भी समझिए कि पहले वो फाइनल आंसर की जारी तो करेंगे। अगर ये देखिए 2022 का उनका बुलेटिन है, मैं वही देख रहा हूँ, आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर की तो ज़रूर आएगा इसके ऐसे केसेस में। तो रिजल्ट की जो लोग वेट कर रहे हैं, जो कोई बोल रहा है आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, तो इतना तो कंफर्म है ना दोस्तों कि पहले फाइनल आंसर की आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप फाइनल आंसर की है, रिजल्ट नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक बहुत क्लियर समझने के लिए चारों चीज़ ज़रूरी है। मैं एक बार चारों चीज़ को समअप कर देता हूँ। पहला चीज़ ये कि जो सीटेट को जो भी चैलेंजेज गया है वो अपने हिसाब से सीटेट डिसीजन लेगा और जो भी उनका अपना डिसीजन होगा वो लेगा। दूसरा चीज़ है कि आप कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा कि आपने चैलेंज किया है या नहीं किया है। दोनों किया, मान लीजिए किया है तो आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, या क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ भी नहीं किया जाएगा। तीसरा,
कि जो भी आपको देखना है फाइनल आंसर की में देखिएगा। चौथा, रिजल्ट कैसे भी आएगा तो उससे पहले फाइनल आंसर की आएगा तब रिजल्ट आएगा। तब यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम से रिजल्ट शायद पब्लिश नहीं होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों एक साथ दे दे, या पहले फाइनल आंसर की दे दे और रिजल्ट दे। देखिए फाइनल आंसर की बात तो ऐसे भी वो कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो वेट करने का मतलब नहीं है। तो हो सकता है दोनों साथ में दे दें, या एक दिन आगे दे के एक दिन पीछे दे दें। तो यही सारे मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको भी देख लेना चाहिए। आप लोग भी सीटेट के वेबसाइट पर जाके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।